लखनऊ में विधानसभा उपाध्यक्ष का नामांकन हो गया है। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल के नामांकन के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे। नितिन अग्रवाल एसपी के बागी विधायक हैं और कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए। नितिन पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। महाराज सपा राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये उपाध्यक्ष का पद सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए आरक्षित होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब अब कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। भाई, संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। देखिए, विषय किस पार्टी का, कौन सी दल का है, ये विषय नहीं होना चाहिए। आज नामांकन क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद का हुआ है, तो एक संवैधानिक पद है। और मैं तो कहूँगा कि आज आदरणीय नेता सदन ने आके मुझे आशीर्वाद भी दिया है। मैं विपक्षी दल के भी विधायकों ने मेरे प्रस्तावक बने हैं और ये एक परंपरा है कि नेता सदन प्रस्ताव करते हैं, विरोधी दल के नेता उनका समर्थन करते हैं। यही एक परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा का सरकार ने निर्वहन किया है बहुत अच्छे से। उसका सम्मान करती है सरकार और इसके लिए माननीय नेता सदन और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे जानते हैं, वोटिंग होनी है, 2 प्रत्याशी आ गए हैं, गुप्त मतदान होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज़ में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में वोट दिया था और उसका माकूल जवाब समाजवादी पार्टी को मिल गया था और कल भी अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक वोट देंगे, उसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को कल मिल जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो गया है। बीजेपी समर्थित और एसपी के बागी नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया है। वहीं एसपी से नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन किया है। कल उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद एसपी के नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, इसलिए वो ही एसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को